दोस्तों, जो लोग दूसरों को हंसाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं ना, भगवान उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा आंसू लिखता है। तारक मेहता शो के जिन किरदारों को देखकर आप और हम रात दिन ठहाके लगाते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो कैमरे के पीछे कितनी जिल्लत और गरीबी से गुजर चुके हैं। तारक मेहता शो का उल्टा चश्मा 16 साल से हमें हंसा रहा है। गोकुलधाम सोसाइटी के इन किरदारों को देखकर हमें लगता है कि इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, लेकिन आज हम आपको इन हंसते हुए चेहरों के पीछे का वो कड़वा और रूह कपा देने वाला सच बताएंगे जो मेकर्स ने आपसे हमेशा छुपा रखा है। आज बात करेंगे उन 5 एक्टर्स की जिन्होंने शो मिलने से पहले भयंकर गरीबी और जिल्लत झेली है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इनमें से तो एक एक्टर सिर्फ 700 रुपए महीने में बैंक में चपरासी जैसी नौकरी करता था, और एक एक्टर ऐसा था जिसने अपनी जिंदगी में 250 से ज्यादा बार अपना सिर मुड़वाया, सिर्फ चंद रुपयों के लिए। कोई 8 साल तक दाने दाने को मोहताज रहा। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 2 और 1 की कहानी आपको अंदर तक झंझोड़ देगी। और वीडियो के अंत में एक ऐसा मैसेज है जिसे देखने के बाद आपका जिंदगी को जीने का नजरिया बदल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर कुंवारे पत्रकार पोपटलाल यानी श्याम पाठक से। शो में सोने की अंगूठी और छाता लेकर घूमने वाले पोपटलाल की असल जिंदगी की शुरुआत बेहद तंगहाली से हुई थी। श्याम पाठक का जन्म मुंबई के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता की कमाई इतनी कम थी कि घर का राशन और बच्चों की पढ़ाई में से किसी एक को चुनना पड़ता था। श्याम पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने जैसे तैसे करके चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ाई की, लेकिन उनका दिल एक्टिंग में था। जब उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में जाने का फैसला किया तो उनके पास फॉर्म भरने और दिल्ली जाने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए। शुरुआती दिनों में थिएटर्स करते वक्त उन्हें कई बार सिर्फ एक वड़ा पाव खाकर पूरा दिन गुजारना पड़ता था। मुंबई की लोकल ट्रेनों में बिना टिकट पकड़े जाने के डर से वे मीलों तक पैदल चलकर ऑडिशन देने जाते थे, ताकि 5 रुपए का टिकट बचाकर शाम की चाय नाश्ते का जुगाड़ हो सके। आज जब आप उन्हें लग्जरी गाड़ियों में देखते हैं तो याद रखिएगा कि इस कामयाबी के पीछे सालों का भूखा पेट छुपा है। अब बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के सुख दुख के साथी अब्दुल यानी शरद सांकला की। अब्दुल भाई आज भले ही शो में एक छोटी सी सोडा शॉप चलाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वे करोड़ों के मालिक हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या खोया है? शरद सांकला ने 1990 में फिल्म वंश से बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े एक्टर्स के साथ छोटी मोटी चोरियों या नौकरियों के किरदार किए, लेकिन साल 2000 के बाद बॉलीवुड का दौर बदल गया और शरद सांकला को काम मिलना पूरी तरह बंद हो गया। एक इंटरव्यू में रोते हुए बताया था कि तारक मेहता शो साइन करने से पहले वे पूरे 7 से 8 साल भयंकर बेरोजगारी में रहे। स्थिति यह थी कि उनके घर चूल्हा जलना बंद हो गया था। उनके रिश्तेदार और पड़ोसी उन्हें फ्लॉप एक्टर कहकर ताना मारते थे। वे अपनी पत्नी और बच्चे से आंखें नहीं मिला पाते थे, क्योंकि जेब में 10 रुपए भी नहीं होते थे। वे डिप्रेशन में चले गए थे और कई बार उनके मन में बेहद सुसाइडल विचार आने लगे थे। लेकिन साल 2008 में जब असित मोदी ने उन्हें अब्दुल का रोल दिया, तब जाकर उनके घर में खुशियां दोबारा लौटी। नंबर 3 पर आते हैं जेठालाल के वफादार और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की शान बाघा यानी तन्मय वकारिया। शो में बाघा की मासूमियत सबका दिल जीत लेती है, लेकिन तन्मय की असल जिंदगी का संघर्ष बड़ा ही दर्दनायक था। तन्मय के पिता अरविंद वकारिया भी गुजराती थिएटर्स में एक छोटे कलाकार थे, इसलिए घर की माली हालत कभी अच्छी नहीं रही। एक्टिंग में किस्मत आजमाने से पहले तन्मय अपने परिवार को पालने के लिए एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस बैंक में तन्मय का काम फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल पर ले जाना था, जिसके लिए उन्हें महीने के सिर्फ 700 रुपए मिलते थे। 700 में मुंबई जैसे शहर में लोकल ट्रेन का पास और एक वक्त का खाना भी मुश्किल था। तन्मय सुबह बैंक की नौकरी करते थे और रात को बिन सोए थिएटर्स में नाटक करते थे। कई बार वे स्टेज के पीछे जमीन पर सो जाते थे, क्योंकि घर लौटने का ट्रेन का किराया नहीं होता था। जब वो तारक मेहता शो में पहली बार आए तो उन्हें कोई परमानेंट रोल नहीं मिला। उन्होंने कभी ऑटो ड्राइवर, कभी टैक्सी ड्राइवर, तो कभी बाल्टी चोर का छोटा सा रोल किया, लेकिन उनकी लगन देखकर मेकर्स ने उनके लिए बाघा का स्पेशल कैरेक्टर लिखा, जिससे उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। नंबर 2 पे हम बात करेंगे हमारे प्यारे और स्वर्गीय नट्टू काका यानी घनश्याम नायक जी की। भले ही आज नट्टू काका इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जेठालाल से अपनी पगार बढ़ाने की जिद करने वाले नट्टू काका ने असल जिंदगी में जो गरीबी देखी है वो किसी की भी रूह कपा देगी। घनश्याम जी ने सिर्फ 7 साल की उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने करीब 350 से ज्यादा हिंदी फिल्में और गुजराती नाटकों में काम किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में वो पैसा कभी नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। घनश्याम जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दौर ऐसा था जब उनके पास अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए 200 रुपए भी नहीं थे। मकान मालिक किराए के लिए उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी देता था और पड़ोसियों के सामने बेइज्जत करता था। उन्होंने पैसों के लिए फिल्मों में ऐसे ऐसे रोल किए जहां उन्हें अपना सर मुड़वाना पड़ा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुल 283 बार अपना सर मुड़वाया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कुछ रुपए मिल सके जिससे वो अपने घर का राशन ला सके। कई रातें ऐसी गुजरी जब वो और उनका परिवार सिर्फ पानी पीकर सो गया।
इंडस्ट्री में 50 साल के खौफनाक संघर्ष के बाद जब वो बूढ़े हो चुके थे तब भगवान ने उन्हें नट्टू काका का रोल दिया। नट्टू काका ने कहा था कि इस शो ने मुझे मरने से पहले सम्मान से जीना सिखा दिया। और अब बात करते हैं नंबर 1 की, जिनके बिना यह शो कभी नहीं बन सकता था। शो की जान जेठालाल यानी दिलीप जोशी। आज दिलीप जोशी टीवी इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक हैं और करोड़ों के बंगले में रहते हैं, लेकिन उनका एक अनसुना किस्सा आपको हैरान कर देगा। साल 1979 में सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में दिलीप जोशी ने रामू नौकर का किरदार निभाया था। उसके बाद उनने कई शोज किए, लेकिन 2007 में उनके जीवन का सबसे काला समय आया। जिस शो में वह काम कर रहे थे वो बंद हो गया। इसके बाद पूरे 1.5 साल तक दिलीप जोशी के पास एक भी काम नहीं था। एक मजा हुआ कलाकार जिसके बच्चे बड़े हो रहे थे और घर खाली पड़ा था, जिसकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। दिलीप जोशी इतने हताश हो चुके थे, उन्होंने मान लिया था कि अब फिल्म इंडस्ट्री में उनका करियर खत्म हो चुका है। उन्होंने 50 वर्ष की उम्र में एक्टिंग छोड़कर एक छोटे से कपड़ों की दुकान या ट्रेवल एजेंसी में नौकरी करने का मन बना लिया था। वो अपना पोर्टफोलियो समेट चुके थे, लेकिन तभी असित मोदी ने उन्हें तारक मेहता शो में चंपकलाल या जेठालाल में से एक रोल चुनने को कहा। दिलीप भाई ने जेठालाल चुना और बाकी तो इतिहास ही है। अगर दिलीप जोशी उस दिन हार मान लेते तो आज हमारे पास हमारा चेता जेठालाल नहीं होता। दोस्तों, इन 5 सितारों की कहानी हमें सिर्फ एक बात सिखाती है कि जिंदगी में उल्टा चश्मा चाहे कितना भी लग जाए, हालात चाहे कितने भी बुरे हों, अगर आप अपनी मेहनत और अपने सपनों पर भरोसा रखते हैं तो एक दिन आपकी गोकुलधाम जैसी खुशहाल जिंदगी जरूर वापस आएगी। इन एक्टर्स ने हमें सिर्फ टीवी पर हंसाया नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी से लड़ना सिखाया है। आपको इनमें से किस एक्टर की संघर्ष की कहानी ने सबसे ज्यादा भावुक किया? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, जिसमें हम तारक मेहता के स्टार की रियल लाइफ, फैमिली और आलीशान घर और बच्चों के बारे में बताएं, तो इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।